नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, आखिर आपको ज़िंदगी में इतनी ठोकरें क्यों मिलती है, कभी सोचा है आपने? हर कोई चाहता है उनका जीवन स्मूथ चले, बेवजह ठोकरें ना मिले, बेवजह जीवन में परेशानियां ना आए। वैसे तो मेष राशि चूँकि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल देव स्वामी हैं तो आप में ऊर्जा तो होगी ही, आप में कॉन्फिडेंस तो होगा ही, साहस भी होगा और ये सभी चीज़ें आप में होती है। लेकिन ठोकर खाने की वजह सिर्फ एक होती है, वो भी ये कि आप थोड़ा सा अस्थिर दिमाग होते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी ही जीवन में आपको बार बार ठोकर खिलाती भी है। आप विवश हो जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर होता क्या, आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के शार्प होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप करियर में करना कुछ और चाहते हैं और कुछ और ही कर बैठते हैं। हो गई ना ठोकर खाने वाली बात। अब ऐसे में आप अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए क्या करें कि बेवजह ठोकर ना खाएं, बेवजह परेशानी ना होना पड़े, ना मिले। और चंचलता भी होती है आप में, तो चंचलता कम करने के लिए क्या करें, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले समझते हैं आप अपनी कमजोरियों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो मेष राशि वालों के अंदर ढेर सारे गुण होते हैं, पर एक अवगुण तमाम गुणों पर भारी पड़ जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। और मेष राशि वालों को आलस्य और लापरवाही, ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो इनकी बहुत बुरी आदत होती है और इस आदत का मुख्य कारण होता है आपकी कुंडली का बुध। अब हम कुंडली के बुध को तो बाद में बेहतर करेंगे, लेकिन आप में जो आलस्य है, चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आपकी जो लापरवाही है, चाहकर भी आप चीज़ों को मैनेज करते तो हैं पर देर सवेर, तब ऐसे में चिड़िया चुग गई होती है खेत। तो क्यों हम ऐसा काम करें कि आपको जीवन में सफलता न मिलकर असफलता मिल जाए। आप में जितनी काबिलियत है, आप आराम से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फिर चीज़ों को हमेशा ही छोड़ देना, बीच में लापरवाह रवैया अपनाना, आलस्यपन में आ जाना, ये आपकी बुरी आदत है। इसलिए इनको ठीक तो करना ही चाहिए ताकि बार बार ठोकर ना मिले ज़िंदगी में और आप बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएं। वैसे तो एक बात और है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन चंचलता के कारण आप चीज़ों से भटक जाते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। इस चंचलता को भी आपको ठीक करना चाहिए। कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ता है। अब ऐसे में आप सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है और सफलता मिलते मिलते रह जाती है। तो ऐसे में बस एक बात याद रखें कि हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार प्रयास करते हैं तो जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करें, क्योंकि असफलता और हार हर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि वो हमेशा ही सफल रहे। पर एक बात है कि असफलता से, हार जाने से आप कुछ सीखते भी हैं, जिसके कारण आप आसानी से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी हार से घबराना नहीं चाहिए। असफलता प्राप्त होगी तभी तो आप सफल होने के राह पर चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बस कुछ आप अपने आप में बदलाव करें। थोड़ी सी आपको कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जो जीवन में सफलता पाने के राह में रोड़े अटका रहे हैं। वैसे हमने अभी अभी आपको बताया, आप थोड़े से आलस्य में पड़ जाते हैं, कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। तो इन दो चीज़ों पर काम जरूर करें ताकि लापरवाही कम हो, आलस्य खत्म हो जाए और जीवन में ठोकरें ना खाना पड़े। करेंगे क्या? हम ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले दो बातें। अपने दिल की सुने, हमेशा ही अपने दिल की सुने। आंखें बंद करके दूसरों की बातों पर चलोगे तो आप रास्ते से भटक जाओगे। आपको क्या करना है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप किस राह पर चलकर सफल हो सकते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए दिल की सुने और वही करें जो आपको करना है, क्योंकि आपको पता है आप कौन से काम को बखूबी
कर सकते हो। दूसरों की बातों में आकर तो कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन आप में अगर अंदर से हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, तो वो काम आप कर सकते हो। तो सही निर्णय लेना भी सीखना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, बिना किसी के बातों में आए हुए, बिना जीवन में जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, तो बेझिझक आप खुद निर्णय लें। दूसरों की बातों को सुनिए ज़रूर, पर करना क्या है ये आप सोचिए। दूसरों की बातों में रहेंगे तो सिर्फ भटकाव होगा। इसलिए अच्छे अवसर का आप फ़ायदा उठाइए और आलस्य और लापरवाही में बढ़िया बढ़िया अवसर जो आपके हाथों से छूट जाते हैं, इसको छोड़ना बंद कर दीजिए। नहीं तो बाद में सिर्फ पछताएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। और खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए। आपके अंदर जो कमजोरियां हैं उस पर काम कीजिए, क्योंकि इस कमजोरी पर ही आप विजय प्राप्त करने से सफल हो सकते हैं। और उन ग्रहों को ताकत दीजिए, अगर आप ग्रहों पर बिलीव करते हैं तो। फिर देखिए आप जीवन में कैसे सफल होते हैं। और बेमतलब के पीछे की बातों को लेकर रोना रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा। ये आप अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला इससे। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को आपको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जीवन में अगर सफल होना है, आप चाहते हैं कि चाह कर भी कोई आपको ठोकर ना दे पाए, तो अपने आलस्य और लापरवाह रवैयों को ठीक करना होगा। लेकिन कैसे ठीक करेंगे? अगर आपको भी लगता है आप थोड़े आलसी हैं, आपको भी लगता है कि लापरवाही के चक्कर में बहुत सारे काम आपके हाथों से छूट जाते हैं और आप बाद में पछताते हैं, तब ऐसे में इसका मतलब होता है आपकी कुंडली का बुध यहाँ पर मुख्य रूप से कारण है, और कुंडली का बुध कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ कर रहा है। अब ऐसे में लापरवाही के चक्कर में बड़े नुकसान ना हो, सुबह सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के लगभग में उठिए और उगते हुए सूर्य के सामने 5 मिनट 2 मिनट जितना समय है बैठिए। इससे क्या होगा? प्राण ऊर्जा आएगी, आपकी कमजोरी दूर होगी और आप एक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। संभव हो तो सूर्य भगवान के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लें, गायत्री मंत्र पढ़ लें। इससे आपकी बुद्धि भी सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहेगी। अब एक और बात, हमने कहा आप थोड़े से चंचल होते हैं, थोड़े से दिमाग के अस्थिर होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत बुद्धिमान। अब अस्थिर दिमाग जो आपके जीवन में तमाम चीज़ों से आपको भटका देता है, करे ना करे जैसी स्थिति हो जाती है। कभी कभी मंजिल तक पहुंचकर भूल जाते हैं कि करना क्या है। ऐसे में आप एक काम करें, भगवान सूर्य को प्रणाम तो आपको रोज ही करना है, ताकि आपके जीवन में जो ऊर्जा का लेवल है वो बढ़ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका मन सही दिशा में जाए। भटकाव से बचिए। दूसरी बात, आपको गायत्री मंत्र हर हाल में पढ़ना चाहिए। कम से कम रात में सोने के पहले तो 9 बार जरूर पढ़िए। और सलाह लेकर एक मोती पहनिए। अपने मन से मत पहनिएगा, नहीं तो हानि भी कर सकता है, इसलिए सलाह लेकर ही पहनिएगा। मोती पहनने से आपके मन की जो चंचलता है, अगर सूट किया तो, नहीं तो अगर सूट नहीं कर रहा है मोती, तो उसके भी उपाय हैं। उसके उपाय ये हैं कि आपको नमः शिवाय जप कर सकते हैं। आप समझ में ज़्यादा न आए, टाइम नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, 5 बार तो बोल ही सकते हैं, कभी भी बोलिए, सुबह दोपहर शाम रात, सोने के पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी न कभी एक बार शिव जी को प्रेम से ज़रूर पुकारिए। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य देव की उपासना हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि मेष राशि में सूर्य आपका स्वास्थ्य भी देता है आपको, और धन की परेशानी भी दूर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तमाम चीज़ों से आप भटकाव से बचें, तमाम चीज़ें आपकी दुर्बलताएं जो है वो दूर हो जाए और धन की परेशानी लाइफ टाइम आपको परेशान ना करे, तो भगवान सूर्य के समक्ष आप जरूर रहें, उनकी आराधना जरूर करें। आपके पास समय हो तो 1 लोटा जल ही अर्पित कर दें, समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ही पढ़ लें या सुन लें। कुछ करें या ना करें, सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर करें। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चलती है और कितने जल्दी आप तरक्की कर जाते हैं। करके देखें, 1 से सवा महीने में ही आपको फर्क पड़ता महसूस होगा, लाभ होता महसूस होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।